एक बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां दो दरिंदों ने मिलकर 16 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस घर में रेप की घटना को अंजाम दिया, वहां पहले से ही एक शख्स को अपहरण करके बाथरूम में बंद किया था। लेकिन बंजरिया पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रेप पीड़िता को भी बचाया और अपहरित युवकों को भी अपहरण मुक्त करा लिया। घटना की जानकारी देते हुए सदर डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि एक प्रेमी युगल ट्रेन से दिल्ली से भागकर देर रात्रि मोतिहारी स्टेशन पहुंचे। वहां से युवक पाने मामा के यहाँ जाने के फिराक में था, तभी तो युवक उसके पास आए और वहां जो ही सस्ते तुम दोनों को चलो रूम दिला देते हैं। लड़का लड़की जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन काफी दबाव के बाद दोनों को अपराधियों ने बहाल कर ले गए और मुफस्सल थाना क्षेत्र के जामल सरे में बने एक नवनिर्मित घर में घुसा दिया। इस बीच एक अपराधी ने आधार कार्ड लेने के बहाने युवक को फिर बाइक पर बैठा और उसे कुछ दूर पर ले जाकर सुनसान जगह पर छोड़ दिया और भागकर फिर उसी घर में चला गया और दोनों संग ने मिलकर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। इस बीच युवती के प्रेमी युवक किसी तरह भागकर बंजरिया थाना गए और वहां पूरी घटना बताया, जिसके बाद बंजरिया पुलिस उस युवक को लेकर जमला उसी के घर के पास पहुंची और जब दरवाजा खोला गया तो युवती अर्धनग्न अवस्था में मिली। इस बीच पुलिस ने घर की तलाशी ली तो बाथरूम में पहले से एक युवक को अपहरण करके रखा गया था, जो इसी जिले के मधुबन के गढ़ैया थाना का रहने वाला बताया जाता है। इस बीच पुलिस ने दोनों अपराधी अब्बास आलम और तुफैल आलम को भी पकड़ लिया और थाना लाया। लेकिन इस बीच एक अपराधी तुफैल आलम रात का फायदा उठाते हुए थाना से भाग निकला, लेकिन एक अपराधी अब्बास आलम गिरफ्तार है। नगर थाना क्षेत्र के महमूद नगर का रहने वाला बताया जाता है। इस मामले में पुलिस ने बंजरिया, मुफस्सल और गढ़ैया 3 थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। मोतिहारी से 24 क्राइम न्यूज के लिए हरबंश कुमार की रिपोर्ट। 2 बजे के आसपास में एक लड़का भागता हुआ थाना पर आया। उस समय ओडी में दयाराम सिंह यादव थे, ओडी पदाधिकारी। तो उनके द्वारा सूचित किया गया कि एक बच्चा आया है और बोल रहा है कि उसकी जो दोस्त है, लड़की है, उसको कुछ लोग उठा ले करके गए। ये दोनों बच्चे जो हैं दिल्ली के रहने वाले हैं। हालांकि बेसिक ये रहने वाले बिहार के ही हैं, लेकिन इनके मदर फादर जाके दिल्ली में सेटल हो गए हैं। तो वहाँ से ये लोग आए थे मतलब प्रेम प्रसंग में ही भाग के आ गए थे और इन पर नज़र किसी अपराध कर्मी का पड़ा। ये दोनों को बहला फुसला करके एक जमला के मकान में ले जाया गया। जमला मुफस्सिल थाने में पड़ता है। लेके स्टेशन से गए, इसको रूम दिलाने के नाम पर लेके गए और उस स्टेशन में उस मकान में ले जा करके ये जो लड़का है इसको किसी बहाने से ये बोल करके कि मकान मालिक को आधार कार्ड और पैसे देने हैं, तुम चलो, और धोखे से इसको ला करके किसी अंधेरे जगह पर छोड़ दिया गया। ये लड़का किसी से पूछता हुआ बंजरिया थाना पहुंचा था और अपनी आप बीती बताया। तो एसएचओ उस दिन राउंड पर ही थे। जब इनको पता चली तो एसएचओ अपनी टीम बना करके हम लोगों को भी सूचित किए और सूचित करने के बाद में तत्परता पूर्वक जो है खोजबीन स्टार्ट किए। तो बच्चे के बताए अनुसार 1-1.5 घंटे के मशक्क़त के बाद में उस मकान को चिन्हित किया गया और घेराबंदी करके तलाशी ली गई। तो उसमें पीड़ित बच्ची जो बालक थाने पर आया था, इसका मित्र जो है वो वहाँ से बरामद हुई और उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ गलत हुआ है। उसके बाद में उस मकान से 2 और अपराध कर्मी, रेप हुआ है, उसके मकान से 2 अपराध कर्मी भी पकड़े गए और तलाशी ली गई। तो एक बच्चा और जिसको बाथरूम में बंद करके रखा गया था, वो रहने वाला गढ़ैया है, गढ़ैया थाने का, मोतिहारी जिले का, उसको भी बंद करके रखा गया था। उससे भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि दिन में ही उनको अपहरण कर लिया गया था बुला करके और उनके फादर को फ़ोन करवाया जा रहा था पैसे के लिए। तो वो भी वहाँ से बरामद हुआ। कहानी ये है कि वो जो बच्चा जिसको अपहरण किया गया था, उसका अपराध कर्मी के वाइफ से पिछले 6 महीने से बातचीत होती थी। तो वाइफ के माध्यम से ही उसको बुला लिया गया और अपहरण कर लिया गया और उसके फादर से पैसे की मांग की जा रही थी। उसका ये भी दावा है कि उसके साथ दिन में मारपीट भी की गई। तो ये वहाँ से 2 पीड़ित बरामद हुए और 2 अपराध कर्मी बरामद हुए। दुर्भाग्य से जब सारे लोगों को थाने पर लेके गए बंजरिया, तो वहाँ से एक अपराधी भागने में सफल हो गया पुलिस को चकमा दे करके। तो इस पूरे प्रकरण में हम लोग 3 कांड दर्ज हुआ है। एक तो हमारा पूरा अनुमान है कि ये जो दोनों पीड़ित को मकान में बंद करके रखा गया था, उसके साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती थी, हो सकता था कि इनकी हत्या कर दी जाती।